एपिसोड की शुरुआत होती है अनिरुद्ध के झनक के सामने आने से। उसके हाथ में कुछ पैसे और कागजात होते हैं जिन्हें वह झनक को पकड़ाते हुए कहता है कि अगर वह ऋषि से शादी के कागजों पर हस्ताक्षर कर दे तो उसके लिए यह सब आसान हो जाएगा। लेकिन झनक बिना किसी झिझक के तुरंत उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों झलकते हैं। वह स्पष्ट शब्दों में कहती है कि उसे शर्म आनी चाहिए जो उसने उसके सामने ऐसा सौदा रखने की हिम्मत की। झनक कहती है कि वह कभी भी अनिरुद्ध को अपना पिता नहीं मान सकती और उसके लिए पराशर ही हमेशा उसका सच्चा पिता रहेगा। अनिरुद्ध उसके इस जवाब से तिलमिला उठता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह यह पैसे ले लेती है तो उससे उसकी पढ़ाई में मदद होगी, उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन झनक के इरादे अडिग हैं। वह साफ कहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए वह किसी लालच में नहीं आएगी और किसी के बहकावे में आकर अपने जीवन का फैसला नहीं करेगी। अनिरुद्ध उसके इस हठ पर चुप नहीं रहता। वह मोबाइल निकालकर उसका बयान रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसे एक और कागज थमा देता है। उस कागज में लिखा होता है कि झनक को हर उस शख्स को यह दिखाना होगा जो उसके और ऋषि के रिश्ते पर सवाल उठाए। अनिरुद्ध उसे कहता है कि यह उसके भले के लिए है ताकि बाद में कोई यह न कहे कि उसने मजबूरी में कुछ किया। इसके बाद अनिरुद्ध उसे बता देता है कि कल उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और उसे एक आखिरी चेतावनी देता है कि वह कभी भी कोलकाता वापस पढ़ाई के लिए न आए, खासकर ऋषि के घर के पास। उसकी आवाज में धमकी छिपी होती है। झनक उसकी बात सुनकर शांत स्वर में जवाब देती है। वह कहती है कि उसे ऋषि और अदिति के बीच आने का कोई इरादा नहीं है। वह जानती है कि उनका रिश्ता क्या मायने रखता है और वह कभी भी किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी। उसकी इस दृढ़ता से अनिरुद्ध को कोई जवाब नहीं सूझता और वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अस्पताल में एक और दृश्य सामने आता है। ऋषि वहां पहुंचता है और झनक से मिलने की जिद करने लगता है। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि झनक की तबीयत अनिरुद्ध से मिलने के बाद और बिगड़ गई है और इस वक्त उसे आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन ऋषि किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। उसका दिल कहता है कि उसे झनक को देखना ही होगा। जब झनक उसकी आवाज सुनती है तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी थकी हुई आंखों में जैसे अचानक चमक आ जाती है। वह ऋषि की मौजूदगी महसूस करके भावुक हो जाती है। उसकी जुबान पर सबसे पहला शब्द यही होता है कि वह अगले दिन सिमुलबोनी चली जाएगी। ऋषि यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत उसे रोकते हुए कहता है कि उसकी तबीयत इतनी कमजोर है कि अभी सफर करना उसके लिए खतरनाक होगा। ऋषि कहता है कि वह किसी भी हालत में पराशर को यह अनुमति नहीं देगा कि वह झनक को इस हालत में ले जाए। दोनों के बीच उसकी रुकने को लेकर चर्चा छिड़ जाती है। झनक बार बार कहती है कि उसे जाना ही होगा, लेकिन ऋषि अपने इरादे पर अड़ा रहता है। उसकी आवाज में चिंता और हुक्म दोनों का मेल होता है। वह साफ कहता है कि यह सब उसकी भलाई के लिए है और वह उसे यहीं रोककर रहेगा। इसी बीच घर में एक और तनावपूर्ण पल आता है। अर्शी अनिरुद्ध से बातचीत करती है। उसकी आंखों में गुस्सा है और आवाज में कड़वाहट। वह अनिरुद्ध से कहती है कि वह किसी भी कीमत पर झनक के माता पिता का सच सबके सामने न लाए। अर्शी उस पर इल्जाम लगाती है कि उसके झूठ की वजह से अदिति की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। वह कहती है कि उसके किए हुए झूठ न सिर्फ अदिति को बल्कि उसे, नूतन को और झनक को भी धोखा दे रहे हैं। अर्शी के शब्द अनिरुद्ध को झकझोर देते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं झलकता। अर्शी के मन में यह डर है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो हर रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन उसका गुस्सा साफ झलक रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच झनक का मन और भी मजबूत होता जा रहा है। वह यह महसूस करती है कि चाहे कितनी भी ताकतें उसे तोड़ने की कोशिश करें, वह अपनी आत्मा की सच्चाई से समझौता नहीं करेगी। अनिरुद्ध के पैसे और कागजात उसके लिए सिर्फ एक इम्तिहान थे,
और उसने यह साबित कर दिया कि उसकी आत्मा बिकाऊ नहीं है। वहीं ऋषि का उसके लिए चिंता जताना और उसके पास बने रहना उसे यह एहसास दिलाता है कि उसके जीवन में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। एपिसोड का यह पहला हिस्सा झनक की मजबूती, ऋषि के स्नेह और अर्शी की बेचैनी को दिखाता है। हर किरदार अपने अपने संघर्ष में उलझा है। कोई परिवार की इज्जत बचाने में लगा है, कोई अपने रिश्तों को टूटने से रोकने में और कोई अपनी आत्मा की सच्चाई को बचाए रखने में। हर पल तनाव और भावनाओं का नया तूफान खड़ा करता है और यही आने वाले समय के लिए नई जटिलताओं की नींव रखता है। अनिरुद्ध का चेहरा उस समय गंभीर हो जाता है जब अर्शी उससे लगातार सवाल पूछती है। वह साफ शब्दों में दावा करता है कि उसका नूतन या झनक से कोई रिश्ता कभी नहीं रहा और यह सब बातें झूठ और अफवाहों पर आधारित हैं। वह कहता है कि सिमुलबोनी जाना उसके काम का हिस्सा था, कोई निजी कारण नहीं। उसकी आवाज में कठोरता झलकती है जब वह दोहराता है कि सिर्फ अदिति ही उसकी बेटी है और उसे छोड़कर वह किसी और को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अर्शी का गुस्सा बढ़ता जाता है। वह कहती है कि सच्चाई को छिपाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, लेकिन अनिरुद्ध अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसका इनकार इतना ठोस है कि पल भर के लिए कोई भी उस पर शक न करे, पर अर्शी की आंखों में उसकी झूठी दृढ़ता साफ दिखाई देती है। इस बहस के बाद माहौल भारी हो जाता है और अनिरुद्ध वहां से हट जाता है। अर्शी निराशा में डूब जाती है। उसे समझ आता है कि चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अनिरुद्ध अपने सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी यह जिद सबके लिए नए तूफानों का कारण बनेगी। इसी बीच अस्पताल में ऋषि झनक के पास बैठा होता है। उसके चेहरे पर चिंता और देखभाल का भाव साफ नजर आता है। वह झनक को समझाता है कि जीवन केवल कठिनाइयों से नहीं बनता बल्कि सपनों और उम्मीदों से भी आगे बढ़ता है। वह उसे नूतन के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसकी बातों में सच्चाई और अपनापन है। वह वादा करता है कि इस राह पर वह उसका अकेलापन कभी महसूस नहीं होने देगा। लेकिन झनक उसकी बात सुनकर भी खामोश रहती है। उसकी चुप्पी में दर्द और असमंजस छिपा होता है। वह धीरे से कहती है कि अदिति शायद कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी और उसने खुद भी अनिरुद्ध को पिता के रूप में कभी नहीं अपनाया। उसकी आवाज कांपती है जब वह कहती है कि उसकी जिंदगी एक नाजायज पहचान से बंधी हुई है और वह इस सच्चाई से भाग नहीं सकती। वह यह कसम खाती है कि चाहे जो हो जाए, वह कभी अनिरुद्ध को पापा कहकर संबोधित नहीं करेगी। उसके शब्दों में आक्रोश और निराशा दोनों हैं, क्योंकि उसे पता है कि अनिरुद्ध की कायरता उसकी पहचान को हमेशा अधूरा बनाए रखेगी। ऋषि उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। वह नरमी से उसे समझाता है कि अनिरुद्ध ने नूतन से वादे किए थे, लेकिन हालात ने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। वह बताता है कि अनिरुद्ध का उसके जीवन से दूरी बनाए रखना शायद उसकी कमजोरी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह से नकारात्मक इंसान है। ऋषि की बातें धीरे धीरे झनक के दिल में उतरने लगती हैं। उसका मन अभी भी चोटिल है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी सोच की झलक दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर घर में अदिति की बेचैनी बढ़ रही है। वह तनुश्री से पूछती है कि ऋषि कहाँ है। तनुश्री जवाब देती है कि वह कमरे में नहीं है। अदिति का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं ऋषि फिर से झनक की ओर तो नहीं बढ़ गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठता है और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आती है। कुछ देर बाद ऋषि लौटता है। अदिति उसकी ओर सवाल भरी नजरों से देखती है। ऋषि बिना कुछ छिपाए बताता है कि वह अस्पताल गया था, लेकिन किसी ने उसे कहा नहीं था, उसने खुद ही यह कदम उठाया। उसकी आवाज में ईमानदारी है, लेकिन अदिति का दिल शांत नहीं होता। एपिसोड का यह हिस्सा उन भावनाओं को उजागर करता है जहां हर किरदार अपने अपने सच और झूठ के बीच झूल रहा है। अनिरुद्ध का सच से भागना, अर्शी की बेचैनी, ऋषि की देखभाल और झनक का दर्द, यह सब मिलकर कहानी को और गहरा बना देता है।
हर पल ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। रिकैप में दिखाया जाता है कि अदिति का शक हद से बढ़ जाता है। वह ऋषि को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि वह झनक से किसी भी तरह का संपर्क न रखे। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों झलकते हैं। वह यहाँ तक पूछ डालती है कि क्या वास्तव में ऋषि अब भी उनके विवाह को लेकर गंभीर है या फिर उसके दिल में कहीं झनक के लिए जगह बन चुकी है। ऋषि शांत स्वर में कहता है कि उसने कभी भी झनक को किसी रिश्ते में धकेलने की कोशिश नहीं की और न ही उसे मजबूर किया। उसकी नजरों में साफ झलकता है कि उसका इरादा सच्चा है, लेकिन अदिति का शक इतना गहरा हो चुका है कि अब उसे यकीन दिलाना आसान नहीं होगा। यह पूरा घटनाक्रम कहानी को और उलझन भरे मोड़ पर ले आता है। रिश्तों की डोर बार बार खींचती है, टूटने के कगार पर आती है और फिर किसी तरह से संभल जाती है। लेकिन हर किरदार के दिल में जो सवाल हैं, वे अब बड़े विस्फोट का संकेत दे रहे हैं।